कर्नल डेरिक जोसेफ 1971 की जंग में इंडिया के सबसे ज़्यादा टैंक तबाह करने वाले पाकिस्तानी कर्नल कौन थे? आज की इस वीडियो में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डेरिक जोसेफ जो 29 जुलाई 2021 को पेशावर में वफात पा गए थे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1971 में होने वाली जंग में उनके क्या कारनामे थे और आखिर वो कौन थे, इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी, मैं नासिर जॉन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली लड़ाई 1971 के बाद जो है कौन सा एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। नीचे 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं। पैक्ट का मतलब जो है वो है मुआहिदा। इसमें 4 ऑप्शन जो है वो कलकत्ता पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, शिमला पैक्ट, बम्बई पैक्ट। सही आंसर जो है वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं और वैसे आपको वीडियो के एंड में जो है वो इसका सही आंसर जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1971 में होने वाली जंग में पाकिस्तान की जानब से लड़ते हुए इंडिया के 7 टैंक तबाह करने का कारनामा सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डेरिक जोसेफ पेशावर में वफात पा गए थे। कर्नल जोसेफ का शुमार पाकिस्तानी फौज के उन ऑफिसर में होता था जिन्होंने न सिर्फ जंगों में अपनी बहादुरी से नाम कमाया बल्कि अपने किरदार और अखलाक से अपने मदों और दोस्तों की बड़ी तादाद को अफसुदा छोड़ गए। कर्नल डेरिक जोसेफ 13 नवंबर 1945 को पैदा हुए और 20 अप्रैल 1969 को पाकिस्तानी फ़ौज में कमीशन हासिल किया था। कर्नल जोसेफ के भाई पेशावर के एडवर्ड कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डेनिस जोसेफ ने बताया है कि उनका ख़ानदान आर्मेनिया से अफगानिस्तान आया और काबल के नंगाहार में रहता था। बाद-ए-अज़ा जब अंग्रेज़ों की फ़ौजें अफगानिस्तान से वापस जाने लगीं तो उनके ख़ानदान ने सरहद के इस पार आज के पाकिस्तानी शहर पेशावर में रहने को तरजीह दी। प्रोफेसर डेनिस के मुताबिक इनके वालिद डॉक्टर पॉल जोसेफ पेशावर के मशहूर मिशन अस्पताल में जनरल सर्जन थे जो यहाँ लोगों का इलाज किया करते थे, जबकि इनकी वालदा मुख्तलिफ कॉलेजेस में अंग्रेज़ी पढ़ाया करती थी। प्रोफेसर डेनिस जो कि कर्नल जोसेफ साहिब के भाई हैं, उन्होंने बताया कि मरहूम अपने घर में अकेले रहते थे और वो इन्हें रोज़ाना सुबह कॉल करके उनकी खैरियत मालूम करते थे। ताहम जब जुमेरात की सुबह उन्होंने फ़ोन कॉल अटेंड नहीं की तो ये इनके घर पहुंचे। जब बंद दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो कर्नल जोसेफ वहां वफात पा चुके थे। प्रोफेसर डेनिस के मुताबिक उनके भाई साफ गो और सीधे साधे इंसान थे और फौज ही इनकी ज़िंदगी थी। अब यहाँ पर बहुत ही एक अहम सवाल जो है वो ये है कि कर्नल जोसेफ जो हैं वो जनरल क्यों नहीं बन सके। कर्नल जोसेफ के दोस्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद ने बताया कि कर्नल जोसेफ की सलाहियतों को देखते हुए इस बात के वाज़ेह इम्कान थे कि वो जनरल के ओहदे तक पहुँचेंगे। ताहम कर्नल जोसेफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जाने की बजाय डेपुटेशन पर मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ौज में जाने को तरजीह दी, जहां पर उन्होंने अगले 3 साल तक खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने मज़ीद बताते हुए कहा कि डेरिक फैमिली का ताल्लुक आर्मेनिया से था जो 19वीं सदी में अफगानिस्तान आए थे, लेकिन फिर उनके दादा और अफगानिस्तान के मीर अब्दुल रहमान के मबैन इख्तलाफात पैदा हुए, जिसकी वजह से उनका ख़ानदान अफगानिस्तान से 1890 में पेशावर चला आया और उसके बाद यहीं का होकर रह गया। 1971 की जंग में कर्नल जोसेफ के 2 टैंक तबाह हुए, ताहम वो फिर भी लड़ते रहे। कर्नल जोसेफ की ज़िंदगी में उनसे ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर साइमन शरफ कहते हैं कि उन्होंने 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की जंग में चोंडा जफरवाल बड़ा पांडा के महज पर इंडिया फ़ौज के कदम उठाने में अहम किरदार अदा किया था। साइमन शरफ के मुताबिक 1971 की जंग में कर्नल जोसेफ ने इंडिया फ़ौज के 7 टैंक तबाह किए, जिस पर बाद में उन्हें तमग़ाए जुर्रत से नवाजा गया। ताहम इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना नाम बहादुरों की फ़हरिस्त में लिखवा कर ही रहे। कर्नल जोसेफ की वफ़ात के बाद उनके दोस्तों का खराज अकीदत कुछ इस तरह पेश किया गया। फेसबुक पर मतदाद सबका फ़ौजियों और सिविलियंस ने कर्नल जोसेफ को एक हकीकी और बहादुर सिपाही करार देते हुए उनकी मौत को एक बड़ा सानहा करार दिया है। बाज़ लोगों ने लिखा कि पेशावर की सरजमीन पर ऐसे बहुत कम अजीम लोग रहे हैं जिनकी खिदमत से मकामी लोग अब तक भी वाकिफ़ नहीं हैं।
कर्नल जोसेफ के ख़ानदान का ताल्लुक आर्मीनिया से होने पर सोशल मीडिया पर बाज़ लोगों ने हैरत का इजहार किया है कि हमें मालूम ही नहीं था कि कैसे कैसे लोग इस ज़मीन के बेटे बनकर इसकी खिदमत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डेरिक जोसेफ को पेशावर के गोरा कब्रिस्तान में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया था। अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद कौन सा मुआहदा जो है वो किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन थे। इसमें नंबर सी जो है वो सही आंसर है इसका, शिमला पैक्ट, जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुआ था और ये 2 जुलाई 1972 को जो है ये मुआहदा हुआ था। यकीनन आज की इस वीडियो से हमें कर्नल डेरिक जोसेफ साहब के बारे में जो है बहुत सारी मालूमात मिली हैं और हमें उनके कारनामों के बारे में इल्म हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।